अभी जो पत्रकारों के साथ जो किया गया है वो हम समझते हैं कि प्रेस की आज़ादी पर हमला है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जिंदाबाद, मोदी सरकार शर्म करो। हाल के दिनों में पूरी मीडिया भी इनके हाथ में आ गई है, जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम की मीडिया दरअसल, और उसका नाम गोदी मीडिया पड़ गया है। तो वो अचानक नहीं पड़ा। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, जनपक्षी मीडिया जिंदाबाद। इनका अंततः वही हश्र होगा जो हिटलर का हुआ, मुसोलिनी का हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम बुद्धा स्मृति पार्क में खड़े हैं। यहां प्रतिरोध सभा चल रही है जन अभियान के द्वारा, और जन अभियान एक क्रांतिकारी संगठनों का समूह रहा है, और साथ में सीपीआईएम के लीडर भी यहां हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले उनके ऑफिस को सील कर लिया गया था, और उसके पहले वहां पे छापा मारा गया था, और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ में और उनके जितने भी ऑफिस में कार्यकर्ता हैं उन पर भी केस किया गया था। तो इसी संदर्भ में हम उनसे बात करते हैं। पहले नंदकिशोर जी से बात करते हैं। सर, आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर जो हमला किया गया है, उनके घर पर जो छापेमारी हुई है और उनको मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किया गया है, और उसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को और एक उनके वरिष्ठ कर्मी जो प्रशासनिक कार्यों को देखते थे अमित चक्रवर्ती को, दो को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले तो हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं जन अभियान बिहार की ओर से। यह कार्यक्रम जिसमें आप आए हैं वो जन अभियान बिहार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, और इसमें बिहार की सरजमी पे काम करने वाले 9 संगठन साथ मिलकर जन सरोकार के मसलों पर काम करते हैं। अभी जो पत्रकारों के साथ जो किया गया है वो हम समझते हैं कि प्रेस की आज़ादी पर हमला है, और लगातार सिर्फ पत्रकारों पर ही नहीं, जनता के जिस किसी भी तबके ने सरकार की नीतियों का, उनके क्रियाकलापों का, उनकी दमनकारी शोषणकारी नीतियों का विरोध करने का साहस किया है और विरोध कर रहे हैं, उन सब पर एक एक करके हमले किए जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से अधिक समय में नरेंद्र मोदी की जो भाजपा सरकार है, जो एक फासिस्ट विचारधारा पर चलने वाला जो आरएसएस संगठन है, उसके मार्ग निर्देशन में चलता है, वह लगातार जन विरोधी कार्रवाइयों में संलग्न है। देश के बड़े पूंजीपतियों, साम्राज्यवादियों के हितों में जो आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं, उन नीतियों पर चलता है, और मजदूरों पर, किसानों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर और समाज के प्रगतिशील लोगों पर, जो लोग नागरिक स्वतंत्रता के लिए, जनतांत्रिक अधिकार के लिए, मानवाधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं, जो लोग जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, और जो इस सरी गली व्यवस्था को बदलकर एक जनवादी और समाजवादी व्यवस्था के निर्माण में यकीन करते हैं, और उसके लिए हर तरह से प्रयास करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, जुलूस प्रदर्शन करते हैं, मजदूरों, किसानों, मेहनतकशों को गोलबंद करते हैं, उन सारे तबकों पर एक एक करके हमले किए जा रहे हैं। इसलिए पत्रकारों पर जो यह हमला है, हम समझते हैं कि यह आम जनता पर हमला है। यह हम सारे जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जो इस व्यवस्था की तासीर को समझते हैं, इसके दमनकारी शोषणकारी स्वरूप को समझते हैं, उन सारे लोगों पर हमला है। और इसका यही उपाय है कि हम सब लोग एकजुट हों, और जो बहुत सारे जो छोटे मोटे मतभेद होते हैं संगठनों में, आज के समय में वक्त का तकाजा है कि हम लोग एकजुट हों, और पत्रकारों पर दमन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि जो फासिस्ट मनोमिजाज वाली केंद्र की जो बौराई हुई सत्ता है, उसको
इतिहास में जो उसकी असली जगह है, इतिहास का कूड़ेदान और बंगाल की खाड़ी, उसमें ढकेलने के लिए हम लोग एकजुट हों, गोलबंद हों और फासिवादी शक्तियों को परास्त करने के लिए आगे बढ़ें। और हम समझते हैं कि जनता की जो एकजुटता है, जनता को सजग बनाकर, उनको गोलबंद करके और उनको लड़ाई में उतार कर ही यह काम हम कर सकते हैं। यह सिर्फ चंद प्रगतिशील संगठनों, क्रांतिकारी संगठनों, वामपंथी संगठनों, जनपसदर संगठनों का काम नहीं है। उसके नेतृत्व में जो करोड़ों करोड़ व्यापक जनता है, उसकी जब एकजुटता होगी तो इस बात की गारंटी होगी कि ऐसी शक्तियों को हम परास्त कर पाएंगे। क्योंकि वो जो हमला है, वो हमला एक एक करके अपने आगोश में सबको लेगा। मजदूर वर्ग पर हमला हुआ है, मजदूरों के विरोध में कानून बने हैं, किसानों पर हमला हुआ है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर, छात्रों, नौजवानों पर हमला हुआ है और तमाम उत्पीड़ित शोषित जमात पर हमला हुआ है। इसलिए इस चुनौती को हम लोगों को लेना चाहिए और इसका प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए हमको हर तरह से तैयार होना चाहिए, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होनी चाहिए। अगर उस जज्बा से हम लड़ेंगे तो ये डरे हुए लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, कायर लोग हैं और इनका अंततः वही हश्र होगा जो हिटलर का हुआ, मुसोलिनी का हुआ। लेकिन उसमें हम लोगों को अपने इस इनकलाबी जज्बे को, क्रांतिकारी जज्बे को मजबूत करना होगा। इसलिए जनता की जीत और फासीवादियों की हार सुनिश्चित है, लेकिन उसके लिए जो हमारा काम है, उस काम को हम लोगों को पूरे सूझबूझ के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, पूरी दिलेरी के साथ करना होगा। सर, आपसे सवाल है कि पहले विपक्ष को इन लोगों ने कोर्ट कचहरी में डालने की कोशिश की, अब ये पत्रकारों पर भी पड़ गए हैं और उनको भी किसी तरह उनको भी जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? सबसे पहले तो मैं जन अभियान को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज जो सबसे जलता हुआ प्रश्न हमारे सामने है, उस पर प्रतिरोध सभा का आयोजन किया। और आज ये जो सरकार है, इसकी नीति स्पष्ट है। ये आरएसएस के एजेंडा को देश में लागू करना चाहती है और इसीलिए सभी तरह के प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए और पूरे जो हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर उसने एक तरह से कब्जा किया हुआ है, वो कब्जा कर लिया है और उसके ज़रिए अब ये और हाल के दिनों में पूरी मीडिया भी इनके हाथ में आ गई है, जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम की मीडिया दरअसल, और उसका नाम गोदी मीडिया पड़ गया है। तो वो अचानक नहीं पड़ा। सर, एक चैनल एनडीटीवी भी चैनल था, उसको भी खरीद लिया है। हाँ, खरीद ही लिया। जो खरीदा गए वो खरीदा गए और जो नहीं खरीदा है उनको जेल में बंद किया जा रहा है, उनकी आवाज़ बंद की जा रही है। तो ये सीधा मामला है कि इनको सत्ता पर कब्जा करने के लिए जितने तरह के तिकड़म हो सकते हैं वो ये तिकड़म करेंगे। लोगों को विभाजित करने के लिए सांप्रदायिक विभाजन का काम करेंगे और फिर मणिपुर में जैसे जो इथनिक विभाजन है, जातिगत विभाजन है, वो करके वहाँ पर जो आज नंगा नाच हो रहा है, आज जो एक दूसरे को लोग मार पीट कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं और ये राज्य प्रायोजित है, उसके पीछे पूरा का पूरा राज्य है। वहाँ पर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद उसमें शामिल हैं। उन्होंने लुटवाया हथियार, लेकिन उसको हटाया नहीं जा रहा है। तो ये सब कुछ केंद्र के और इस प्रधानमंत्री के देखरेख में हो रहा है। इसीलिए हम इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार को हमको न सिर्फ आने वाले चुनाव में हराने के लिए काम करना होगा, बल्कि आने वाले समय में भी इसने जो विष बोया है उसके खिलाफ भी लगातार संघर्ष चलाना होगा। तो जैसा कि नंदकिशोर जी और सर का कहना है कि सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों से, विभाजन कार्य से देश को तोड़ने का काम किया है, तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग फिर से इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे और ना सिर्फ इसे चुनाव में हराना है, बल्कि इन्हें पूरे देश से निकाल फेंकना होगा। तो इसी तरह के न्यूज़ से बने रहने के लिए आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए देखते रहिए विमर्श न्यूज़। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जन अभियान बिहार जिंदाबाद, पत्रकारों पर हमला नहीं सहेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी जिंदाबाद।
मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा करो, झूठे मुकदमे में फंसाना बंद करो। मोदी मीडिया मुर्दाबाद, जनपक्षी मीडिया जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जन अभियान बिहार जिंदाबाद, पत्रकारों पर हमला नहीं सहेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी जिंदाबाद, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा करो, झूठे मुकदमे में फंसाना बंद करो।